हाउस फ्लिपिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप वैल्यू दे रहे हैं लेसर मनी में, लेसर प्राइस में। मतलब अच्छा, आप घर लेने से पहले पहला क्वेश्चन आप क्या करेंगे? अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है यार? वो सस्ता कार मिलता पे ले लो। हमें कोई ना कोई, हम कानों के कच्चे हैं, हमें कोई ना कोई ड्रैग कर देता है। घर से प्लान करके जाएं कि आपने घर कहाँ का लेना है, किस जगह का लेना है, किस सोसाइटी में लेना है, और किसी की बात को मत सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तीसरा सवाल, अगर 30 साल पुराना घर ख़रीदें तो बिल्डिंग के साथ उसका नक्शा भी होता है, और उस नक्शे में चेंज कैसे कराएंगे? उसमें अगर बेसमेंट बनानी हो या बेड बड़े करने हो, ये मुमकिन हो सकता है कि पुराने घर को कैसे हम फ्लिप कर सकें? देखें, हाउस फ्लिपिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप वैल्यू दे रहे हैं लेसर मनी में, लेसर प्राइस में। मतलब एक नया घर 4 मिलियन का है या 40 मिलियन का, 4 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, आप उसी क्वालिटी का घर आप किसी को सस्ता दे सकते हैं 40 लाख, 35 लाख, 50 लाख में। ये उसका ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव ये है कि क्या मैं ये घर रेनोवेट करके जो नए घरों की कीमत है उससे कम का बना सकता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये, अगर यस है तो फिर आगे की बात है। सबसे इससे ये यानी कि जब आप देख सकते हैं, अच्छा, आप घर लेने से पहले पहला क्वेश्चन आप क्या करेंगे? अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है यार? वो सस्ता कार मिलता पे ले लो। हमें कोई ना कोई, हम कानों के कच्चे हैं, हमें कोई ना कोई ड्रैग कर देता है। घर से प्लान करके जाएं कि आपने घर कहाँ का लेना है, किस जगह का लेना है, किस सोसाइटी में लेना है, और किसी की बात को मत सुने। जो मर्जी लोग आपको कहते रहे कि मैं आपको जी फलाना एक जगह दिखाता हूँ, बड़ा ही अच्छा घर है, वो आपका इतना सक्का नहीं है कि वो आपके साथ कोई नेकी करे। अगर वो इतना सक्का हो तो वो अपने इन्वेस्टर के साथ नेकी ना कर ले, आपको साथ क्यों करे? तो आपने क्या देखना है पुराना घर खरीदने से पहले कि सबसे पहले तो पुराने घर डेवलप्ड नेबरहुड में ख़रीदे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि क्या ये सोसाइटी, इसकी घर की लोकेशन और क्या इसका नेबरहुड, ये 3 चीज़ें। यहाँ पे ये 3 चीज़ें टॉप की हैं। अगर ये टॉप की नहीं है तो घर का क्वेश्चन तो आता ही नहीं है। हाँ यार, मसलन एक मॉडल टाउन का इलाका है, आपको सबको पता है कि यार ये टॉप का इलाका है, अच्छा इलाका है, इसमें जनाब लोकेशन अच्छी है, इसमें डिमांड है, नेबरहुड अच्छा है। अब अगली बात करते हैं। अब आप वहाँ पे मॉडल टाउन का घर लेने जाएं और कोई बंदा आपको जनाब किसी और सोसाइटी में घुसा दे कि जी ये भी मॉडल टाउन जैसी ही है, ये भी मॉडल टाउन के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी कई सोसाइटियाँ हैं कि जो बाहर की सोसाइटी मेन है उसकी कोई वैल्यू है, और उसी के अंदर एक दरवाज़ा लगा के एक और सोसाइटी बनी है तो उसकी वैल्यू आधी है। तो एक आदमी को लाले लगते यार ये तो बड़ी सस्ती है, भाई उसकी वो नहीं घर बिकेगा। तो आपने पहले तो ये देखना है कि भाई उस जगह की सोसाइटी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, वहाँ पे फ्लिपिंग का बिजनेस आपका ठीक है। अब अगली बारी आती है कि क्या घर क्वालिफाई करता है। अब आपने कहा सोसाइटी ओके, लोकेशन ज़बरदस्त है और जनाब नेबरहुड अच्छा है। अब अगली बात आती है घर की, हाँ यार घर अच्छा है। अब आपने घर में क्या देखना है कि क्या इस जो आपका दिमाग में टारगेट ऑडियंस है, आपका कस्टमर जो है, क्या वो इस घर में पोटेंशियल है कि उनकी जो डिमांड है वो डिमांड आप इस घर में पूरी कर सकें। कई घर ऐसे हैं, मतलब डिफेंस का इलाका है या कोई ख़ास ब्लॉक है, या फ़र्ज़ करें 1 कनाल की प्रॉपर्टी, वहाँ पे अगर दरवाजे चादर है कि हर एक में
बेसमेंट होना चाहिए या स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो आपने ये देखना है कि क्या इस घर में, अगर इस इलाके में ये डिमांड है, तो क्या इस घर में मैं बेसमेंट में ये बना सकता हूँ या स्विमिंग पूल बना सकता हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने जो घर बनाना है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है और उनकी डिमांड क्या होगी इस घर से, इस घर के में, इस नेबरहुड में और घरों में क्या कुछ है। अब आपको वो पता है तो फिर आप देखते हैं ये इस टारगेट ऑडियंस है, मैं ये इनकी डिमांड है और मैं इस घर में क्या ये चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। मसलन 4 बेड स्टैंडर्ड है जी यहाँ पे, इस घर में 3 बेड है, क्या मैं इसमें 4 बेड ऐड कर, चौथा बेड ऐड कर सकता हूँ। ये पुराना घर है जिसमें पाउडर रूम नहीं है, ये सारे घर नए में पाउडर रूम है, क्या मैं इसमें पाउडर रूम बना सकता हूँ। इसमें सारा जी नए घरों में सारा ओपन, आजकल फैशन चल रहा है ओपन लेआउट का, तो क्या इस घर में, पुराने घर में मैं ओपन लेआउट बना सकता हूँ, इसकी दीवारें निकाली जा सकती है खुली लुक देने के लिए। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप दूसरा है, अगर आपको लगता है कि ये घर क्वालिफाई करता है तो फिर अगली बात है कि जनाब आप कहते हैं, फिर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं कि यार इस घर में कई फ़र्ज़ करें 30 साल पुराना आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वो 30 साल पुराना घर हो तो उसका नक्शा या उसको आपको लगे कि यार इसका स्ट्रक्चर तो एक ऊपर एक्स्ट्रा बिल्डिंग या एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड ही नहीं करने देगा, इसकी तो बुनियादें कमज़ोर हैं। या आपको लगे कि भाई इस घर के अंदर मैं बेसमेंट नहीं बना सकता, खुदाई करूँगा तो ये गिरने का ख़तरा है, या इसके नीचे से कोई पानी के पाइप ऐसे हैं जो कि मसला कर रहे हैं, या नीचे से कुछ और। तो ये चीज़ें उस वक़्त आप जज कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपने किस पैमाने से इस पुराने घर को परखना है। यानी कि आपको ये पहले पता होना चाहिए आपने बनाना क्या है, फिर देखें जो बनाना है क्या इस घर में बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो अगर ये बन सकता है तो फिर एज इररेलेवेंट है। मॉडल टाउन में ऐसे जो पुराने इलाके हैं, मेन गुलबर्ग में, एफसीसी के एरिया में, जमान पार्क में, और ये बर्डवुड रोड है लॉरेंस के इर्द गिर्द के इलाके, ये पुराने इलाके हैं। यहाँ पे 30-40 साल 50 साल पुराना घर भी अगर आप मिलता है और वहाँ पे आप देखते हैं कि डिमांड है और अच्छा नेबरहुड है, कई गलियाँ ऐसी यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी फैमिलीज रहती हैं, आपको लगेगा साथ वाला घर इतना पुराना है खंडरात और साथ दरमियान में एक ब्रांड न्यू घर बना, तो सादर है वो रेनोवेटेड है या नया किसी ने तोड़ के बनाया हुआ है। ये जो उधर के रहने वाले हैं वो कहीं और नहीं जाना चाहते, उनको उधर नशा है या मज़ा है या उनका पूरा। देखें, घर बदलना कोई ऐसा काम नहीं है, घर बदलना एक अब पता नहीं आप उस बात को समझ पाए कि ना पाए, लेकिन एक लेवल आता है कि पैसा इररेलेवेंट हो जाता है। मुझे एक घर है, अक्सर कहा मैं कोटेशंस पढ़ता हूँ कि एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। आई हैव सीन इन माई लाइफ पीपल एंड थिंग्स विच हैज़ नो प्राइस, दे आर प्राइसलेस। आपने ये बातें तो सुनी होंगी और हर चीज़ बिकती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और मैं आपको कुछ ऐसे लोगों का बताता हूँ, आप उनको ख़रीद कर दिखाएं, यू विल रन आउट ऑफ कैश। मैं उन लोगों को जानता हूँ, चीज़ों को जानता हूँ। तो ये समझना कि हर बंदा घर को अच्छी ऑफ़र लगेगी बेच देगा, नहीं बेचेगा। जिन लोगों ने मॉडल टाउन में रहना ना, या जिन्होंने ज़मान पार्क में अपना बचपन गुजारा हुआ है, जिनके बच्चे वहाँ पे बड़े हुए हैं, जिनके बच्चों का वो नेबरहुड है जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी है, जहाँ पे उनकी इज्जत रही है, जहाँ पे उनकी 100 साल 50 साल 3 जनरेशन की मेमोरीज हैं, वो लोग नहीं जाएंगे वहाँ से। तो ये समझना कि हर बंदा जनाब पुराने इलाके से निकल के डिफेंस जाना चाहता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो एक अलहदा क्लास है जो कि अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना चाहती है। नई जगह एक ऐसी क्लास है जो कभी भी नहीं जाएंगे। तो उनकी लेकिन डिमांड्स हैं, इसीलिए इसी फार्मूले की वजह से जो पुराने नेबरहुड हैं उनके अंदर घरों में अभी भी रेनोवेशन होती है, यहाँ तक कि
लोग घरों को डिमोलिश करके नया बनाते हैं। आपको पता है डिमोलिश करके बनाने की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 गुना है घर की। अगर एक घर 10 करोड़ में बनता है तो डिमोलिश करके बनाने में 15 करोड़ लगेगा। वो 15 करोड़ भी लगाने को तैयार हैं कि इसी को गिराना है और इसी को फिर बनाना है, क्योंकि अब ये शायद रेनोवेशन के काबिल नहीं रहा। तो ये समझना कि 30 साल का घर बड़ा पुराना हो जाता है, ये डिपेंड करता है ना कि ये आपकी डिमांड पूरी करता है कि इसका स्ट्रक्चर के नहीं, तो 30 का हो या 40 का हो, आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ की एक सेगमेंट, एक मार्केट होती है और हर एक का एक बायर होता है। किसी का बायर, अब सुजुकी कार है उसका बायर बहुत ज़्यादा है, तो भाई BMW जो कम नायाब चीज़ें हैं उनका बायर कम होगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। एक घर है जो बहुत खूबसूरत है, फेसिंग पार्क है, पुराना घर है, आपने बहुत स्टाइल के साथ उसको रेनोवेट किया है, एंटीक लुक में दिया है, और वो उसमें घर का ओरिजिनल एक थीम तैयार रखा है, लेकिन अंदर से आपने मॉडर्न कर दिया है, तो आप कह रहे हैं यार साल हो गया नहीं बिकता ना, कोई बात नहीं। अब ये एक नायाब चीज़ है, इसका कुछ साल के बाद, 2 साल 3 साल के बाद भी कस्टमर आएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम देगा, क्योंकि ये एक ही घर है। तो अब ये समझना, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते और आप कहते हैं कि बस घर बनाओ बेचो, तो भाई घर बना के बेचना तो वही फिर होता है जो आप दुकान से सब्ज़ी लेके आते हैं कि जो चीज़ एक स्टैंडर्ड सी चीज़ है वो जल्दी बिक जाएगी, लेकिन उसमें मार्जिन नहीं होगा। तो ये इररेलेवेंट है 30 का हो पुराना, 20 साल पुराना, 40 साल पुराना या 50 साल पुराना। ये बेसिक जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया उस पे घरों को जज कीजिए। और नक्शा जौन सा है वो बिल्कुल बदल जाता है। कई सोसाइटियाँ जो आपको ऑप्शन देती हैं नक्शे के अंदर एडिशंस करने की, कोई सोसाइटियाँ उस पर जुर्माना ले लेती हैं कि अगर नक्शा जौन सा LDA का है, पास शुदा है, 3 बेड का है, चौथा बेड ऐड करना, थोड़ा मोटा जुर्माना ले लेंगे आपसे और आपको नया नक्शा ऐड करके बनवाने की इजाज़त दी जाती है बाकायदा, और नया नक्शा आप बना के फिर उनकी परमिशन के बाद आप वो ऐड कर देते हैं और वो नक्शा अप्रूव हो गया होता है। पैसे थोड़े बहुत लगते हैं लेकिन ये काम चलता है, ऐसे ही चलता है। तो ये बिल्कुल हो जाता है जी। अब ये मैं आपको लाहौर की स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ की प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। अब छोटे शहरों में तो अक्सर का मेरा ख्याल लोग नक्शा चेंज पास ही नहीं कराते, वैसे ही बना लेते हैं। तो ये जो डेवलप्ड एरिया है उनकी कहानी है। तो आई होप कि आपको ये बैलेंस एक जवाब नज़र आ गया होगा। शुक्रिया।